द करेज टू बी डिसलाइक्ड। लेखक इचिरो किशिमी और फ्यूमिटेक कोगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशियां दूसरों की स्वीकृति पर क्यों निर्भर है, या क्यों हम अपनी असफलताओं को भूतकाल की गलती मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं? द करेज टू बी डिसलाइक्ड आपको वो हिम्मत देता है जो आपको अपने जीवन के नायक बनने में मदद करेगी। ये किताब आपको दिखाएगी कि कैसे अतीत के बंधनों को तोड़कर, दूसरों की राय से मुक्त होकर आप असली स्वतंत्रता पा सकते हैं। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला संवाद है जो आपको आपके भीतर छुपे हुए डर को पार करने का साहस देगा। ये यात्रा उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहते हैं, न कि दूसरों की उम्मीदों का पालन करना चाहते हैं। ये किताब एक संवाद की शैली में लिखी गई है, जिसमें एक युवा और एक दार्शनिक की बातचीत होती है। इसमें अल्फ्रेड एडलर के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाया गया है। किताब में 5 चैप्टर्स यानी 5 अध्याय हैं। चैप्टर 1, डिनाई ट्रॉमा, द करेज टू चेंज योर लाइफ। अध्याय 1, ट्रॉमा को नकारो, अपने जीवन को बदलने का साहस। परिचय। हम अक्सर अपनी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, उन्हें अपने पास ट्रॉमा यानी अतीत के दर्द या जख्मों से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं, अगर मेरा बचपन अच्छा होता तो आज मैं खुश होता, या मेरी विफलता का कारण मेरे माता पिता की गलतियां हैं। पर क्या सच में हमारा अतीत ही हमारी जिंदगी तय करता है? इस पहले अध्याय में दार्शनिक युवा से कहते हैं कि आपका पास्ट आपको परिभाषित नहीं करता, आपकी प्रेजेंट चॉइस ही आपकी जिंदगी बनाती है। यह विचार सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे मानना और अपने जीवन में लागू करना साहस मांगता है। यही हिम्मत इस किताब का नाम बन गई, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। एक ट्रॉमा क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान में ट्रॉमा का मतलब होता है कोई ऐसी घटना या अनुभव जिसने हमारे मन को गहरा चोट पहुंचाई हो। जैसे बचपन में कोई डरावना अनुभव, कोई असफलता या कोई रिश्तों में धोखा। हमारा युवा कहता है कि उसका बचपन बहुत कठिन था। पिता से लड़ाई हुई, मां की नाराजगी मिली, स्कूल में बुलिंग हुआ, इसलिए आज वो खुद को कमजोर और नाकाम समझता है। दार्शनिक पूछते हैं, क्या तुम सच में मानते हो कि ये सब घटनाएं तुम्हारे जीवन की कहानी लिख रही हैं? युवा जवाब देता है, हां, मैं वही हूं जो मेरा अतीत मुझे बनाता है। यहां दार्शनिक कहते हैं, यह सोच ही तुम्हारे दर्द का कारण है, न कि तुम्हारा अतीत। 2, अतीत को नकारना क्यों जरूरी है? दूसरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत, जो कहते हैं कि अतीत हमारे व्यवहार का मुख्य कारण है। अल्फ्रेड एडलर का मानना है कि हमारा अतीत हमारे लिए केवल एक तथ्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हमारे भविष्य को नियंत्रित करता है। दार्शनिक बताते हैं, जब तुम कहते हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें नियंत्रित करता है, तो तुम खुद को अपनी सीमा में बांध रहे हो। यहां एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक आदमी अपने जीवन की सारी विफलताओं का कारण अपने माता पिता को मानता था। वो हमेशा कहता था कि उसके पिता ने उसे कभी प्यार नहीं दिया। एक दिन उसने एक दार्शनिक से पूछा, क्या सच में मेरा बचपन मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है? दार्शनिक ने कहा, अगर यह सच होता तो हर व्यक्ति जो दुखी बचपन से गुजरा है हमेशा दुखी रहता। लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो कठिन बचपन से निकलकर सफल हुए। यह उनकी सोच और निर्णय का फल है, न कि केवल उनका अतीत। 3 घटनाओं का अर्थ हम खुद तय करते हैं। मीनिंग इज असाइन्ड बाय सेल्फ। हमारे जीवन की घटनाएं खुद में कोई भावनात्मक वेट नहीं रखती, उनकी व्याख्या हमारी सोच से होती है। दार्शनिक बताते हैं, यदि तुम्हारा दोस्त तुम्हें इग्नोर करता है, तो क्या इसका अर्थ है कि वह तुम्हें नापसंद करता है? या हो सकता है वो व्यस्त हो। तुम्हारा अर्थ तय करता है कि तुम कैसे महसूस करोगे। इस उदाहरण से हमें समझ आता है कि यदि हम अपनी सोच बदल दें, तो हमारा इमोशनल स्टेट भी बदल जाएगा। 4, जिम्मेदारी अपनाना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण बात पर जोर देता है, जिम्मेदारी लेना। युवा कहता है, मुझे दुख होता है क्योंकि मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत हो गया।
दार्शनिक जवाब देते हैं, तुम्हें दुख होता है इसलिए कि तुम इसे स्वीकार करते हो। तुम ये चुन सकते हो कि दुखी रहो या अपने जीवन को बेहतर बनाओ। यह दार्शनिक हमें बताते हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें खुश या दुखी नहीं बनाती, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे मन की स्थिति तय करती है। उदाहरण के तौर पर, एक बार दो लोग बरसात में फंस गए। एक व्यक्ति ने बरसात को एक समस्या माना और निराश हो गया। दूसरा व्यक्ति ने बरसात को एक अवसर माना और उसे एंजॉय किया। दोनों की परिस्थितियां समान थी, पर उनकी सोच ने उनकी खुशी या दुख तय किया। 5 वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। दार्शनिक बताते हैं कि भले ही हम अतीत के अनुभवों को याद करें, लेकिन हमारा जीवन वर्तमान में ही चलता है। जो हम आज सोचते और करते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। अतीत की घटनाएं केवल अनुभव है, जिन्हें हमें अपने प्रेजेंट में सुधार के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि अपने आप को सीमित करने के लिए। यहां एक उदाहरण, एक छात्र बचपन में कमजोर प्रदर्शन के कारण हतोत्साहित था, पर जब उसने प्रेजेंट में मेहनत करना शुरू किया तो उसने अपनी पिछली असफलताओं को पीछे छोड़ दिया और सफलता पाई। 6 लक्ष्य और उद्देश्य, गोल्स एंड पर्पस। दार्शनिक कहते हैं कि जीवन का वास्तविक अर्थ किसी चीज के प्रति लक्ष्य बनाना और उसे पाने का प्रयास करना है। जब तुम्हारा लक्ष्य क्लियर होता है तो तुम्हारे एक्शंस उस लक्ष्य के अनुसार होते हैं। भले ही तुम्हारा अतीत कैसा भी रहा हो, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यह दार्शनिक युवा को समझाते हैं कि डर, शर्म या विफलता को पीछे छोड़ना है और अपनी मंजिल की ओर चलना है। 7, चेंज योर नैरेटिव। अपनी कहानी बदलो। दार्शनिक युवा को यह सलाह देते हैं कि जब भी वो खुद को अतीत की पीड़ा में उलझा पाए तो उसे अपनी कहानी बदलनी होगी। उदाहरण, यदि आप सोचते हैं मेरा बचपन बुरा था इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता, तो इसे बदलकर कहें मेरे बचपन की कठिनाइयों ने मुझे मजबूत बनाया है और मैं अपनी मेहनत से सफल हो सकता हूं। यह अभ्यास मन को पॉजिटिव दिशा में ले जाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। 8, कहानी से सीख। द ईगल एंड द स्टॉर्म। दार्शनिक एक कहानी सुनाते हैं। एक गरुड़ था जो अपनी पहली उड़ान के समय तूफान से घिर गया। आम पक्षी डर के मारे छुप जाते थे, पर गरुड़ ने तूफान की तरफ उड़ान भरी और उसे पार कर लिया। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी शक्ति पहचानी और आजाद हुआ। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने डर और अतीत के दर्द से लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। चैप्टर 1 का पूरा सारांश। एक, आपका अतीत आपकी जिंदगी का कंट्रोलर नहीं है, बल्कि आप है। 2, कठिन अनुभवों का अर्थ आप खुद बनाते हैं, इसलिए सोच बदले। 3, जिम्मेदारी ले कि आप अपने जीवन के लेखक हैं। 4, खुश या दुखी होने का फैसला आपकी सोच और प्रतिक्रिया से होता है, परिस्थितियों से नहीं। 5, वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि यही आपका असली वक्त है। 6, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उसके अनुसार कदम बढ़ाएं। 7, अपनी कहानी को नया अर्थ दें, जिससे आपका मनोबल बढ़े। 8, डर को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं। चैप्टर 1 से एक प्रेरणादायक कोट। इट इज नॉट द पास्ट दैट डिफाइंस यू, इट इज द करेज टू डिसाइड योर फ्यूचर। यह आपके अतीत से नहीं, बल्कि अपने भविष्य को चुनने के साहस से बनता है। चैप्टर 2, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अध्याय 2, सभी समस्याएं आपसी संबंधों की समस्याएं हैं। परिचय। जीवन की ज्यादातर परेशानियां, तनाव और दुख, चाहे वह काम में हो, परिवार में हो या दोस्तों के साथ, आपसी रिश्तों की उलझनों से पैदा होती है। यह अध्याय हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारे ज्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी मानसिक परेशानियां वास्तव में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी हम और दूसरों के बीच के रिश्तों की समस्याएं हैं। जब तक हम रिश्तों को ठीक से नहीं समझेंगे, हम अपनी असली समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। एक, अकेलापन और संबंधितता, लोनलीनेस एंड रिलेटेडनेस। युवा दार्शनिक से कहता है कि उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। वो अपने आसपास के लोगों से जुड़ा महसूस नहीं करता। दार्शनिक कहते हैं,
अकेलापन इसलिए है क्योंकि तुम खुद को दूसरों से अलग कर लेते हो। असल में मनुष्य एक सामाजिक जीव है। सभी का दिल चाहता है कि वे दूसरों से जुड़े। एक बार एक बूढ़े किसान के 3 बेटे थे। वे लड़ते रहते थे और एक दूसरे से दूर थे। किसान ने उन्हें बुलाकर कहा, अगर तुम एक साथ खड़े हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अगर तुम अकेले हो तो आसानी से टूट जाओगे। बेटों ने उसकी बात समझी और साथ आ गए। वे सफल और खुश रहने लगे। ये कहानी बताती है कि हम सभी को संबंधों की जरूरत होती है और रिश्तों को मजबूत करना हमारे जीवन की खुशी का मूल है। 2. कंपटीशन वर्सेस कंट्रीब्यूशन। दार्शनिक कहते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरों से कॉम्पीट करना होता है, लेकिन एडलर के विचार में जिंदगी का असली मकसद है कंट्रीब्यूशन, यानी दूसरों के लिए कुछ करना, योगदान देना। जब तुम दूसरों से मुकाबला करना बंद कर देते हो और उनकी मदद करने लगते हो, तभी तुम्हारा दिल हल्का होता है। उदाहरण, एक छात्र अपने सहपाठियों से हमेशा टक्कर लेता था। वह जीतना चाहता था, हर बार बेहतर प्रदर्शन करना चाहता था, पर वह तनाव में रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों की मदद करूं, उन्हें प्रेरित करूं। जब उसने ऐसा किया तो उसने महसूस किया कि असली खुशी टक्कर में नहीं बल्कि सहयोग में है। 3 समस्या का मूल, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं। कई बार हम अपने रिश्तों को लेकर तनाव में रहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। यह सोच हमारे मन को कमजोर करती है। दार्शनिक बताते हैं, यह सोच तुम्हारे डर का आधार है और डर तुम्हें लोगों से दूर करता है। पर यह सच नहीं है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। हर कोई प्रेम का हकदार है। 4. स्वीकृति का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ एक्सेप्टेंस। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों से स्वीकृति पाना जरूरी है ताकि हम खुश रह सके। पर एडलर कहते हैं, तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, अपनी खुद की स्वीकृति चाहिए। यहां एक कहानी, एक लड़की हमेशा अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करती थी। वह अपने आप को खुश नहीं रख पाती थी क्योंकि वह केवल उनकी स्वीकृति पर निर्भर थी। एक दिन उसने समझा कि उसे सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। जब उसने खुद को स्वीकार किया तो दूसरों की बातों का असर कम हुआ और वो खुश रहने लगी। 5. रिश्तों में हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, समकक्ष संबंध। दार्शनिक बताते हैं कि रिश्तों में बराबरी सबसे जरूरी है। कभी भी अपने आप को दूसरों से ऊपर या नीचे न समझो। जब रिश्ते समकक्ष होते हैं तभी वे मजबूत बनते हैं। उदाहरण, एक पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई होती थी क्योंकि पति खुद को बड़ा समझता था। जब दोनों ने अपनी सोच बदली और एक दूसरे को समकक्ष माना तो उनके रिश्ते में प्यार और सम्मान बढ़ा। 6. संघर्ष का समाधान, एक्सेप्टेंस एंड एनकरेजमेंट, स्वीकार और उत्साहवर्धन। दार्शनिक समझाते हैं कि रिश्तों में समस्याएं तब आती है जब हम एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते और आलोचना करते रहते हैं। रिश्ते सुधारने के लिए तुम्हें चाहिए स्वीकार करना और उत्साह देना। यहां एक प्रेरणादायक कहानी, एक शिक्षक अपने छात्रों को अक्सर डांटता था। बच्चे उससे डरते थे और पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे। एक दिन उसने अपनी गलती समझी और बच्चों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा और उनकी पढ़ाई बेहतर होने लगी। 7. किसी को बदलने का प्रयास छोड़े, स्टॉप ट्राइंग टू चेंज अदर्स। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि रिश्तों को सुधारने के लिए हमें दूसरों को बदलना होगा, पर दार्शनिक कहते हैं जब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हो, तभी सच्चा संबंध बनता है। 8. चैप्टर 2 का सारांश, एक जीवन की समस्याओं का मूल अक्सर रिश्तों की उलझने होती है। 2. मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हमें जुड़ाव चाहिए। 3. प्रतिस्पर्धा छोड़कर योगदान पर ध्यान दें। 4.
अपनी खुद की स्वीकृति जरूरी है, दूसरों की नहीं। 5. रिश्तों में बराबरी से प्रेम बढ़ता है। 6. स्वीकार करना और प्रोत्साहित करना रिश्तों की चाबी है। 7. दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ो और उन्हें स्वीकारो। चैप्टर 2 से प्रेरणादायक कोट। हैप्पीनेस इज फाउंड नॉट इन विनिंग अगेंस्ट अदर्स बट इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अदर्स। खुशी दूसरों से बेहतर बनने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। चैप्टर 3 डिनाई ट्रॉमा। अध्याय 3 आघात को अस्वीकार करना। परिचय। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे बीते हुए अनुभव, खासकर दर्दनाक या दुखद घटनाएं, हमारे वर्तमान और भविष्य को तय करती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी बचपन के आघात हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और जिंदगी की दिशा को तय करते हैं। लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि यह सोच गलत है। आपका अतीत आपके भविष्य को नियंत्रित नहीं करता। आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं। एक आघात की पकड़ से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम ट्रॉमा। दार्शनिक कहते हैं कि आघात को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी घटना ने तुम्हें आघात दिया होगा, पर यह तुम्हारा फैसला है कि उस घटना को तुम अपने भविष्य की सीमा बनाओगे या नहीं। 2. कॉज एंड इफेक्ट का मिथक। द मिथ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हम सोचते हैं कि कोई घटना, जैसे कि बचपन में किसी की डांट या तिरस्कार, सीधे हमारे व्यवहार या मनोदशा का कारण होती है। पर दार्शनिक कहते हैं यह सोच कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण प्रभाव का भ्रम है। असल में हम अपनी जिंदगी को अपने लक्ष्य के हिसाब से आकार देते हैं। किसी घटना ने तुम्हें कैसा महसूस कराया, यह तुम्हारे उद्देश्य पर निर्भर करता है। उदाहरण, 2 दोस्त बचपन में एक ही तरह की कठिनाइयां झेलते थे। एक ने अपने दुख को सफलता की प्रेरणा बनाया, दूसरा उस दुख में ही फंस गया। इसका मतलब है कि एक घटना का प्रभाव हर किसी पर अलग होता है और वह हमारी सोच और मकसद पर निर्भर करता है। 3. जीवन को एक कहानी समझो। लाइफ एज अ नैरेटिव। हम अपने जीवन को एक कहानी की तरह देखते हैं। तुम अपनी कहानी के लेखक हो। तुम निर्णय करते हो कि क्या हिस्सा महत्व रखता है, क्या नहीं। अगर हम अपना अतीत दुखद बताते हैं तो हम खुद को दुखी बनाए रख रहे हैं। अगर हम अपनी कहानी में बदलाव लाएंगे तो हमारे अनुभव भी बदलेंगे। 4. वर्तमान का महत्व। पावर ऑफ नाउ। बचपन की घटनाओं को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान देना जरूरी है। जो भी हुआ वह बीत चुका है। अब तुम्हारे पास अपने जीवन को बनाने का समय है। 5. स्टोरी। 2 लड़कियों की कहानी। 2 गर्ल्स स्टोरी। 2 लड़कियां, सीमा और रीता, बचपन में एक ही तरह की मुश्किलें झेलती थी। सीमा ने सोचा कि उसकी सारी समस्याएं उसके परिवार की वजह से हैं, इसलिए वह कभी आगे नहीं बढ़ सकी। रीता ने अपने अनुभवों को सीखकर खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। वर्षों बाद रीता एक सफल महिला बनी, जबकि सीमा आज भी अपने अतीत में फंसी है। ये कहानी बताती है कि अतीत नहीं, हमारा नजरिया हमें बनाता है। 6. अपना भविष्य चुनो। चूज योर फ्यूचर। दार्शनिक कहते हैं तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से नहीं, बल्कि तुम्हारे लक्ष्य और कर्म से तय होता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें अपने अतीत की वजह से कम आंकता है तो उसे छोड़ दो। 7. चैप्टर 3 का सारांश। वह आघात आपके भविष्य को नियंत्रित नहीं करता। कारण प्रभाव का सिद्धांत हमेशा सही नहीं होता। हम अपने जीवन की कहानी खुद लिखते हैं। वर्तमान में जीना जरूरी है। नजरिया बदलने से जीवन बदल सकता है। अपना भविष्य अपने लक्ष्य से चुनो। चैप्टर 3 से प्रेरणादायक कोट। योर पास्ट डज नॉट डिफाइन यू, योर प्रेजेंट चॉइसेस डू। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारे वर्तमान के चुनाव करते हैं। चैप्टर 4 डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क्स। अध्याय 4 दूसरों के कार्य छोड़ दो। परिचय। हम अक्सर अपने जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं, दबावों और समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे तनाव, भ्रम और असंतोष बढ़ता है। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें अदर पीपल्स टास्क्स
यानी दूसरों के कार्यों को पहचान कर उन्हें छोड़ देना चाहिए। तभी हम अपनी असली जिंदगी पर ध्यान दे पाएंगे। जब तुम दूसरों के कामों की चिंता छोड़ दोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। एक, दूसरों के कार्य क्या है? वॉट आर अदर पीपल्स टास्क्स? दार्शनिक बताते हैं कि हर व्यक्ति के अपने निर्णय, कार्य और जिम्मेदारियां होती हैं। तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारे कार्यों का ध्यान रखना है, दूसरों के कार्यों का नहीं। उदाहरण, एक बच्चा अपने स्कूल के काम में व्यस्त था, पर वह मां की चिंता करता था कि उसके दोस्त क्या सोचेंगे। मां ने उसे समझाया, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, दूसरों की राय तुम्हारा काम नहीं। 2, टास्क्स की पहचान कैसे करें? हाउ टू आइडेंटिफाई टास्क्स? किसी कार्य या निर्णय पर जब तुम्हें लगे कि वो तुम्हारा जिम्मा नहीं है, तो समझो वो अदर पर्सन्स टास्क है। अगर तुम्हें चिंता होती है कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तो वो उसका टास्क है, तुम्हारा नहीं। 3, स्वतंत्रता का मार्ग, पाथ टू फ्रीडम। दूसरों के कार्य छोड़ने से तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता मिलती है। जब तुम दूसरों की सोच या निर्णय की चिंता छोड़ते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है। 4, स्टोरी, 2 मित्रों की कहानी, स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स। 2 दोस्त थे, राम और श्याम। राम हमेशा दूसरों की राय की चिंता करता था, इसलिए वो खुश नहीं रहता था। श्याम ने दूसरों के कामों को छोड़ दिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। श्याम खुश और सफल हो गया। 5, रिश्ता सुधारने का तरीका, इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स। दूसरों के कार्य छोड़ने से रिश्ते बेहतर होते हैं। जब तुम ये समझते हो कि हर कोई अपनी जिंदगी का लेखक है, तो तुम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो। 6, चैप्टर 4 का सारांश, दूसरों के कार्य तुम्हारा जिम्मा नहीं। अपने और दूसरों के टास्क अलग करो। दूसरों की सोच की चिंता छोड़ो। इससे मानसिक स्वतंत्रता मिलती है। ये तरीका रिश्तों को भी सुधारता है। चैप्टर 4 से प्रेरणादायक कोट, फ्रीडम बिगिंस व्हेन यू स्टॉप कैरिंग अदर पीपल्स बर्डन्स। स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम दूसरों के बोझ उठाना बंद कर देते हो। चैप्टर 5, लाइव इन द हियर एंड नाउ। अध्याय 5, वर्तमान में जियो। परिचय, हमारा ज्यादातर समय बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता में बीत जाता है। इससे मन परेशान रहता है और जीवन का आनंद कम हो जाता है। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि असली जीवन यहां और अब में जीना है, तभी हम सच्ची खुशी और स्वतंत्रता पा सकते हैं। वर्तमान पल ही जीवन है, उसे पूरी तरह जियो। एक समय की 3 अवस्थाएं, द 3 स्टेट्स ऑफ टाइम। जीवन के 3 पहलू होते हैं। एक भूतकाल, पास्ट, जो बीत चुका है। 2, वर्तमान, प्रेजेंट, जो अभी है। 3, भविष्य, फ्यूचर, जो आने वाला है। लेखक कहते हैं, सिर्फ वर्तमान में जियो। भूतकाल पर पछतावा और भविष्य की चिंता तुम्हें जीवन से दूर करती है। 2, वर्तमान में रहने का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग नाउ। जब तुम वर्तमान पर फोकस करते हो तो तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहता है। इससे तुम अपनी जिंदगी के हर पल को महसूस कर पाते हो। 3, स्टोरी, बूढ़े किसान की कहानी, स्टोरी ऑफ द ओल्ड फार्मर। एक बूढ़ा किसान हर दिन खेत में काम करता था, लेकिन हमेशा कल के लिए चिंता करता था। एक दिन गांव के एक युवा ने उससे कहा, किसान जी, कल की चिंता छोड़ो, आज के लिए जियो। बूढ़े किसान ने अपने मन को वर्तमान में केंद्रित किया और धीरे धीरे उसकी चिंता कम हो गई। उसने महसूस किया कि जो खुशी है वो वर्तमान में है। 4, चिंता से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम वरी। लेखक कहते हैं, भूतकाल की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं को छोड़ दो, ये तुम्हें मानसिक शांति देगा। 5, जीवन में सादगी लाओ, ब्रिंग सिंप्लिसिटी टू लाइफ। वर्तमान में जीने का अर्थ है जिंदगी को सरल बनाना। जब तुम हर पल को स्वीकार करते हो तो जीवन की जटिलताएं अपने आप कम हो जाती हैं। 6, चैप्टर 5 का सारांश, जीवन में 3 समय होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। केवल वर्तमान में जीना सही है।
वर्तमान में रहने से मन शांत होता है और चिंता और पछतावे को छोड़ना चाहिए। सरलता और स्वीकार्यता से जीवन बेहतर होता है। चैप्टर 5 से प्रेरणादायक कोट, हैप्पीनेस इज फाउंड इन द हियर एंड नाउ, नॉट इन द पास्ट और फ्यूचर। खुशी यहां और अब में है, न कि बीते कल या आने वाले कल में। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इस पूरी किताब का सार यही है, जीवन की असली स्वतंत्रता और खुशी तब मिलती है जब तुम दूसरों की सोच, अपने अतीत के घाव और अनावश्यक जिम्मेदारियों को छोड़कर खुद की जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेते हो। यह साहस चाहिए, खुद से सच्चे होने का, अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार बनने का और समाज की बंदिशों को तोड़ने का। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें बताती है कि दूसरों की स्वीकृति की चिंता छोड़ो, अपनी सीमाओं को अपनाओ और अपने दिल की सुनो। यही तुम्हें मानसिक शांति, सच्ची खुशी और असली आजादी की ओर ले जाएगा। यह किताब एक चुनौती है, एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने की, एक जिंदगी जिसमें तुम अपने मन की आवाज को पहचानो और उसी के अनुसार जियो। तो क्या तुम तैयार हो उस साहस के लिए, उस आजादी के लिए? क्योंकि असली बदलाव और असली खुशी तभी आती है जब तुम द करेज टू बी डिसलाइक्ड को अपनाओ। टॉप 10 सीखें, टॉप 10 लर्निंग्स। 1. आपका जीवन आपका है और आपकी खुशहाली आपके हाथ में है। 2. भूतकाल आपके वर्तमान को नियंत्रित नहीं करता, वर्तमान आपकी स्वतंत्रता का केंद्र है। 3. सभी समस्याएं संबंधों से जुड़ी होती है, इसलिए संबंधों में सुधार करना जरूरी है। 4. खुद को स्वीकार करना और दूसरों को भी स्वीकार करना सफलता की कुंजी है। 5. स्वतंत्रता का मतलब है दूसरों की स्वीकृति के बिना जीना सीखना। 6. लक्ष्योन्मुख सोच से जीवन के असली अर्थ को समझा जा सकता है। 7. अतीत की कहानियां छोड़कर नई कहानियां बनाएं। 8. इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी कार्रवाई। 9. खुशी का अर्थ है अपना योगदान देना, दूसरों के लिए जीना। 10. डर को छोड़ो और असली खुद बनने का साहस दिखाओ।